मैंने आज तक इतना जबरदस्त आदमी नहीं देखा। खतरों से भरे जंगल में जंगली भेड़ियों से बचाव के लिए उस आदमी ने बड़ी चतुराई से पक्षियों के घोंसले की नकल की। उसने जमीन से लगभग 10 मीटर ऊंचे एक बड़े पेड़ पर एक मजबूत और सुरक्षित आश्रय बना दिया। जंगल में पैदल चलते हुए आदमी के सामने एक विशाल पेड़ आ गया। देखने से ही लग रहा था कि उसका व्यास कम से कम 100 साल में विकसित हुआ होगा। पेड़ के निचले हिस्से में एक खोखला तना, पेड़ का खोखलापन था और यह खोखलापन ऊपर तक जाता दिखाई दे रहा था। यहीं से आदमी को एक शानदार निर्माण योजना सूझी। उसके दिमाग में पल भर में एक विचार आया। वह इस पेड़ पर ही एक आश्रय बनाना चाहता था। सबसे पहले ऊपर नीचे आने जाने की समस्या हल करनी थी, इसलिए वह पास से कुछ लकड़ी के खूंटे ले आया और उनके एक सिरे से अतिरिक्त हिस्सा काट दिया। फिर उन्हें समतल और मजबूत आकार में तराशा। इस तरह सपाट सतह बनाने के बाद मोटी और मजबूत सीढ़ी की पायदानें तैयार हो गई। इसके बाद उसने पेड़ में छेद करके उन पायदानों को एक एक करके ठोक कर गूदिंग किया। नीचे से ऊपर की ओर इसी प्रक्रिया को दोहराता गया जब तक कि पेड़ के खोखले हिस्से के निचले सिरे तक नहीं पहुंच गया। इस तरह चढ़ने उतरने की समस्या पूरी तरह हल हो गई। जब आदमी पेड़ की डालियों पर पहुंचा तो उसने देखा कि जगह तो खुली है, लेकिन संरचना थोड़ी बिखरी हुई है। आश्रय का क्षेत्र बढ़ाने और रहने को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए उसने आरी से अतिरिक्त छाल को काट कर हटा दिया और सतह को समतल कर दिया। इससे उस पर लकड़ियां रखना आसान हो गया और आश्रय की नींव तैयार हो सकी, यानी एक मजबूत और स्थिर खाली प्लेटफॉर्म। उसने मोटे लकड़ी के लट्ठों को डालियों के बीच रखा और उनमें छेद करके लकड़ी के कीलों से उन्हें पेड़ के साथ कसकर जोड़ दिया। फिर वह पास से लताएं ले आया और उन्हें सिरों से जोड़कर एक बड़ा गोल ढांचा बना दिया, जिसे प्लेटफॉर्म पर बांधकर उसका क्षेत्र और बढ़ा दिया। बीच में उसने 3 मोटी लताओं को ढांचे के रूप में बांधकर मजबूती दी। पतली लताओं का इस्तेमाल अंदर से बाहर की ओर घूम घूम कर कसकर बांधने में किया, जिससे फर्श जैसी संरचना बन गई। इस तरह एक समतल और मजबूत हवा में बना प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब पेड़ पर रहते हुए भी आदमी को जमीन पर चलने जैसा एहसास होने लगा। उसकी कुशल कारीगरी से पूरा फर्श बिछाने के बाद उसने एक किनारे आने जाने के लिए छोटा सा रास्ता छोड़ा। इसके बाद आदमी ने पास के एक छोटे पेड़ के खोखले हिस्से का उपयोग करके एक और महत्वपूर्ण संरचना बनाने की तैयारी की।